Rahim, today's topic of discussion is biosynthesis of nutritionally non-essential अमाइनो एसिड। इससे पहले हम अमाइनो एसिड्स की न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। अमाइनो एसिड्स को न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन की बेस पर 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ग्रुप इज एब्सोल्यूट इसेंशियल अमाइनो एसिड, सेकंड इज सेमी इसेंशियल और तीसरा न्यूट्रिशनली नॉन इसेंशियल। पहले ग्रुप का मतलब एब्सोल्यूट इसेंशियल, इसका मतलब ऐसे अमाइनो एसिड जो कि हमारी डाइट में होने चाहिए और ये हमारी बॉडी इनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती, इनको एब्सोल्यूट इसेंशियल अमाइनो एसिड बोलते हैं। जबकि ऐसे अमाइनो एसिड जिनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कर सकती कि वो हमारी ग्रोथ को मेंटेन कर सके, तो इनको बोलते हैं हम सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। और ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनको हमारी बॉडी अच्छी मिकदार में बना सकती है, इनको बोलते हैं न्यूट्रिशनली नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। जो एब्सोल्यूट इसेंशियल अमाइनो एसिड है वो 8 होते हैं, जबकि सेमी इसेंशियल 2 होते हैं और न्यूट्रिशनली नॉन इसेंशियल ऑलमोस्ट 12 होते हैं। इस टेबल में आप लेफ्ट साइड पर न्यूट्रिशनली इसेंशियल और राइट साइड पर न्यूट्रिशनली नॉन इसेंशियल। न्यूट्रिशनली इसेंशियल में कौन कौन से अमाइनो एसिड्स आते हैं? आर्जिनिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फिनाइलएलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन। जबकि नॉन इसेंशियल में एलानिन, स्पार्जिन, स्पार्टेट, सिस्टीन, ग्लूटामेट, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, हाइड्रोक्सीप्रोलिन, हाइड्रोक्सीलाइसिन, प्रोलिन, सीरीन एंड टायरोसिन। इस टेबल में एंजाइम्स के नंबर लिखे हुए हैं जो कि रिक्वायर होते हैं अमाइनो एसिड की बायोसिंथेसिस में। लेफ्ट साइड पे न्यूट्रिशनली इसेंशियल और राइट साइड पे नॉन इसेंशियल। एक बात आप देख सकते हैं कि इस टेबल से जो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं उनको बनाने के लिए मेटाबॉलिक पाथवे रिलेटिवली सिंपल है, जबकि इसेंशियल अमाइनो एसिड को बनाने में प्लांट्स और बैक्टीरिया में बनते हैं, उनको बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा लेंथी मेटाबॉलिक पाथवे चाहिए। क्यों लेंथी और मेटाबॉलिक पाथवे चाहिए? बिकॉज आप देख सकते हैं कि आर्जिनिन को बनाने के लिए तकरीबन 7 एंजाइम चाहिए, हिस्टिडीन को बनाने के लिए 6, थ्रियोनिन को बनाने के लिए भी 6, मैथियोनिन को बनाने के लिए 5, लाइसिन के लिए 8। तो ये काफ़ी लेंथी मेटाबॉलिक पाथवे होता है इसेंशियल अमाइनो एसिड को बनाने के लिए, जबकि नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड को बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 या कम से कम 1 एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। अभी हमने देखा कि नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड की बायोसिंथेसिस में रिलेटिवली कम एंजाइम चाहिए होते हैं एज कम्पेयर टू इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो इसका मेन फ़ायदा क्या हुआ? इसका मेन फ़ायदा सर्वाइवल एवोल्यूशनरी एडवांटेज हुआ, यानी ये एवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। क्यों? इसकी 4 इंपॉर्टेंट रीज़न है कि ह्यूमंस क्यों नहीं कर सकते इसेंशियल अमाइनो एसिड को। तो पहला कि हमारी डाइट में पहले से ही मौजूद है तो उनको बनाने का क्या फ़ायदा। दूसरा कि हमारे पास वो जीन्स ही नहीं है जो कि एंजाइम को इनकोड करते हैं, और ऐसे एंजाइम जो कि एसेंशियल अमाइनो एसिड को बनाने में इस्तेमाल होते हैं, हमारे पास ऐसे जीन ही नहीं है। तीसरा, अगर हमारे पास ऐसे जीन ही नहीं है, इनको बनाने में आ जाए तो बनाने के लिए ज़्यादा एटीपी चाहिए, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो वो एटीपी और न्यूट्रिएंट्स को खर्च करने का क्या फ़ायदा, और वो भी ज़्यादा मिकदार में, क्योंकि एसेंशियल अमाइनो एसिड को बनाने के लिए ज़्यादा रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती होती है। चौथा रीज़न ये है कि इनका काफ़ी लेंथी मेटाबॉलिक पाथवे होता है। आपने पीछे देखा कि आर्जिनिन को बनाने के लिए 7 एंजाइम चाहिए थे, तो काफ़ी लेंथी मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं इनकी फॉर्मेशन में। अब अमाइनो एसिड्स की बायोसिंथेसिस का ओवरव्यू लेते हैं। ये बायोसिंथेटिक ओवरव्यू बैक्टीरिया के अंदर है। इसका मतलब बैक्टीरिया तमाम 20 के 20 अमाइनो एसिड्स को बना सकता है, तो ये बैक्टीरिया के अंदर बायोसिंथेटिक ओवरव्यू है। इस ओवरव्यू में देखा जाए ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है, और ग्लूकोज 6 फास्फेट राइट साइड पे जाता है पेंटोस फास्फेट पाथवे और राइबोस 5 फास्फेट बनाता है। राइबोस 5 फास्फेट से हिस्टिडीन बनता है। ओके, ग्लूकोज 6 फास्फेट आगे प्रोसीड करेगा 4 स्टेप्स के थ्रू ग्लाइकोलाइसिस के, तो बनता है 3 फास्फोग्लिसरेट। 3 फास्फोग्लिसरेट अगर राइट साइड पे जाएगा तो वो सीरीन को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, और सीरीन से ग्लाइसिन और सीरीन से सिस्टीन भी बनता होता है। 3 PG लेफ्ट साइड पे भी जा सकता है। लेफ्ट साइड पे जाने के बाद ये इरिथ्रोस 4 फास्फेट बनाता है। इरिथ्रोस 4 फास्फेट आगे 3 एरोमेटिक अमाइनो एसिड को बनाएगा, वो ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानिन और टायरोसिन हो गए। 3 फास्फोग्लिसरेट आगे ग्लाइकोलाइसिस में प्रोसीड करे तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट भी इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट के साथ मिलकर एरोमेटिक अमाइनो एसिड को बनाने में इन्वॉल्व होता है। जबकि फॉस्फोइनोल पायरुवेट आगे पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। एंजाइम कौन सा होगा? पायरुवेट काइनेस। पायरुवेट सिट्रेट में कन्वर्ट होगा। पायरुवेट 4 अमाइनो एसिड को बनाने में इस्तेमाल होता है। अगर डायरेक्ट ट्रांसअमाइनेशन हो तो एलानिन बनता है। और इसके अलावा कॉम्प्लेक्स बायोसिंथेटिक पाथवे से 3 ब्रांच
चेन अमाइनो एसिड बनते हैं, उनके नाम क्या है, वैलिन, आइसोल्यूसिन एंड ल्यूसीन। पायरुवेट आगे टीसीएस साइकिल में एंटर होगा। टीसीएस साइकिल के इंटरमीडिएट्स में अल्फा कीटोग्लूटारेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट की ट्रांसअमाइनेशन होता है, ग्लूटामेट बनता है, और ग्लूटामेट से आगे ग्लूटामीन, प्रोलीन, आर्जिनिन, इन चारों अमाइनो एसिड को आपस में मिला के कहूँ ग्लूटामेट, ग्लूटामीन, प्रोलीन और आर्जिनिन, तो एक ग्लूटामेट फैमिली बनती है। आगे अल्फा कीटोग्लूटारेट ऑक्सैलोसिटेट पे कन्वर्ट हो रहा है। ऑक्सैलोसिटेट अस्पार्टेट में यानी ट्रांसअमाइनेशन से, और अस्पार्टेट आगे स्पार्जीन, मेथियोनिन, थ्रियोनिन, लाइसिन, इन 5 अमाइनो एसिड को मिला के मैं कह सकता हूँ अस्पार्टेट फैमिली। अभी जो हमने बायोसिंथेटिक ओवरव्यू देखा वो बैक्टीरिया के अंदर था, जो कि हमारे भी स्कोप में नहीं है। हमारे स्कोप में तो सिर्फ ह्यूमन का मेटाबॉलिज्म है। तो ह्यूमन मेटाबॉलिज्म में हम देखते हैं न्यूट्रिशनली नॉन एसेंशियल एंड न्यूट्रिशनली सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड को हम कैसे बनाएंगे। तो न्यूट्रिशनली नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड को बनाने के लिए हमारे पास 3 तरीक़ेकार है। या तो वो मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट से बने, या फिर वो एसेंशियल अमाइनो एसिड से बने, या फिर वो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन से बने, या फिर वो को ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन से भी बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वो मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट से बने, इसकी एग्जांपल क्या होगी, अगर वो ग्लाइकोलाइसिस के इंटरमीडिएट कौन से होते हैं, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 3-फॉस्फोग्लिसरेट से सीरीन बनता है, और सीरीन से ग्लाइसिन और सिस्टीन बनते होते हैं। दूसरी एग्जांपल क्या है, पायरुवेट, पायरुवेट से एलानिन बनता है। टीसीएस साइकिल के इंटरमीडिएट्स में देखा जाए तो टीसीएस साइकिल में अल्फा कीटोग्लूटारेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट से ग्लूटामेट बनता है, और ग्लूटामेट से ग्लूटामीन, प्रोलीन और आर्जिनिन, इन चारों को मिला के ग्लूटामेट फैमिली को कहा जाता है। जबकि दूसरा इंटरमीडिएट ऑक्सैलोएसिटेट, ऑक्सैलोएसिटेट की ट्रांसअमाइनेशन से बनता है स्पार्टेट, स्पार्टेट से स्पार्जीन। आगे देखा जाए इसेंशियल अमाइनो एसिड से कौन कौन से बनते हैं, जैसे फिनाइलएलानिन से टायरोसिन और मेथियोनिन से सिस्टीन। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कैसे बनते हैं, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट होने के बाद इनके जो प्रीकर्सर अमाइनो एसिड है वो प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट हो गए हैं, तब इनकी मॉडिफिकेशन हुई है, उसको बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। को ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि जब उनके प्रीकर्सर इनकॉर्पोरेट हो रहे थे उसी के दौरान ही इनकी मॉडिफिकेशन होगी, तो उसको बोलते हैं हम को ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। और को ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन की एग्जांपल सेलिनोसिस्टीन है, जबकि पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन की एग्जांपल हाइड्रोक्सीलाइसिन एंड हाइड्रोक्सीप्रोलिन। हाइड्रोक्सीलाइसिन किससे बनता है, लाइसिन से, और हाइड्रोक्सीप्रोलिन प्रोलिन से बनता है। सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड बायोसिंथेसिस में देखा जाए तो इसमें अल्फा कीटोग्लूटारेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट ग्लूटामेट बनाता है, और ग्लूटामेट से आर्जिनिन। और दूसरा सेमी एसेंशियल है हिस्टिडीन। सेमी एसेंशियल का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा कलील मिकदार में। दूसरा है पेंटोस फास्फेट पाथवे, पेंटोस फास्फेट पाथवे से राइबोस 5 फॉस्फेट, राइबोस 5 फॉस्फेट से हिस्टिडीन। तो आर्जिनिन और हिस्टिडीन दोनों के दोनों सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड है।